दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन लेखक के बारे में जानेंगे। प्राचीन पुस्तकों के लेखक जो हैं उनके बारे में जानेंगे, उनका नाम जानेंगे, पुस्तक व लेखक। इस साइड जो है वो आपका, इस साइड जो है वो पुस्तक है, इधर जो है ये पुस्तक है, इधर जो है वो लेखक है। ठीक है, सबसे पहला पुस्तक जो है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। ठीक है ना। तो इसको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राक्षस, ठीक है, यहाँ पे विशाख, तो राक्षस विशाख, दत्त, है ना। तो विशाख को याद रखेंगे हम विशाल से, और दत्त को याद रखेंगे दांत। तो राक्षसों के दांत कैसे होते हैं? विशाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो ऐसे करके इसको याद रखेंगे। गीत गोविंद जयदेव, मतलब गोविंद, गोविंद की क्या होनी चाहिए? जय होनी चाहिए। गोविंद, गोविंद की जय होनी चाहिए, है ना। गोविंद के गीत में जय जयकार होती है, गीत गोविंद, है ना, गोविंद की जय, तो जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जो है कौन है? जयदेव हैं। बुद्ध चरित्र अश्वघोष, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र का अश्वघोष, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अश्व, अश्व मतलब इसमें है ना आगे अश्व, अश्व का मतलब घोड़ा, ठीक है ना। और बुद्ध, बुद्धि, ठीक है ना। तो घोड़ा जो होता है वो क्या होता है? बुद्धिमान होता है। घोड़ा कैसा होता है? वो बुद्धिमान होता है। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा था, सिकंदर का घोड़ा था, ठीक है ना। तो घोड़ा क्या होता है? बुद्धिमान होता है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ठीक है। उसके बाद 10 कुमार चरित्रम, 10 कुमार चरित्रम, उसके लेखक हैं दंडी। यहाँ पे देखिए 10 कुमार, 10 कुमार का मतलब राजा के 10 बेटा, राजा के 10 बेटा के चरित्र की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर राजा के 10 बेटा के चरित्र पे, ठीक है ना, 10 कुमार के चरित्र पे अगर सवाल उठेगा तो उसको दंड तो मिलना चाहिए। राजा के 10 बेटा के चरित्र पे, 10 कुमार के चरित्र पे अगर सवाल उठेगा, कोई सवाल करेगा चरित्र पे, ठीक है ना, तो उसको दंड तो मिलना चाहिए। तो इसका हो गया दंडी, ठीक है ना। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है रस खान, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वाटिका आ रहा है, और वाटिका में क्या मिलता है? फल मिलता है। वाटिका में क्या मिलता है? फल, और फल में क्या होता है? रस, है ना। तो इसको याद रखेंगे हम, रस खान। क्लियर है। उसके बाद अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं उनका नाम है पाणिनि, पाणिनि। अब अष्टाध्यायी से याद रखेंगे हम 8वां अध्याय। अष्टाध्याय मतलब 8वां अध्याय। पाणिनि मतलब पढ़ा नहीं, 8वां अध्याय मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ा नहीं, 8वां अध्याय पढ़ा नहीं। इसको ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। क्लियर है। 8वां अध्याय पढ़ा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद हुमायूं नामा, हुमायूं नामा बहुत ही आसान है, बहुत ही फेमस है, गुलबदन बेगम, ठीक है ना। इसी की बहन जो है गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन लिखी थी ये पुस्तक हुमायूं नामा, ठीक है ना, गुलबदन बेगम। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो पुस्तक है उसका नाम है आईने अकबरी, ठीक है ना। ये भी बहुत ही फेमस पुस्तक है, आईने अकबरी। अकबर के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसके जो लेखक थे वो थे अबुल फजल, ठीक है। आईने अकबरी के लेखक जो थे अबुल फजल थे। अबुल फजल के बारे में भी इसमें आईने अकबरी में कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद है अनामिका। अनामिका के लेखक जो हैं, अनामिका पुस्तक के जो लेखक है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। इसको कैसे याद रखेंगे? अनामिका, अनामिका, है ना, अनामिका। इसको याद रखेंगे ना मीटा, ना मीटा। और कौन नहीं मीटेगा? कोई कौन नहीं मीट सकता है? सूर्य। कौन नहीं मीट सकता है? सूर्य। वैसे तो इसका भी अंत है, लेकिन बहुत समय के बाद है, ठीक है ना। तो कौन नहीं मीट सकता है? सूर्य। तो ना मीटा, अनामिका मतलब ना मीटा, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्य नहीं मीट सकता है, ठीक है ना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, ना मीटा, सूर्यकांत, सूर्य, ठीक है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी। ऐसे करके याद रखेंगे हम। शाहनामा, शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे हम याद रखेंगे। कोई बोल रहा है तुम्हारी इतनी साहस कि तुमने फिरदौस किया है, फिरदौस किया है तुम, इतनी तुम्हारी इतनी साहस कि तुमने फिरदौस किया है। तो साहस से हो गया साहस, और फिरदौस, फिरदौसी, ठीक है ना। तुमने फिरदौस किया है, तुमने इतनी साहस, ऐसे करके याद रखेंगे।
आगे है चरक संहिता, चरक संहिता, इसके जो लेखक हैं वो हैं चरक। इसमें चरक चरक आ रहा है तो ये तो याद हो जाएगा आपको आसानी से। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रवरदाई। अब देखिए पृथ्वी से हो, पृथ्वीराज में आ गया पृथ्वी, इसमें आ गया चंद्र, ठीक है ना। तो चांद कहाँ से दिखेगा, तो चांद पृथ्वी पर से आप लोग देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं, पृथ्वी पर से आप चांद देख सकते हैं, ठीक है। पद्मावत, पद्मावत के जो लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इसको कैसे याद रखेंगे, पद्मावत में है पद, पद पद, ठीक है। और घर में सबसे बड़ा पद किसका होता है, घर के मालिक का होता है, ठीक है ना, मालिक का, ठीक है ना, मालिक, ठीक है ना। घर में सबसे बड़ा पद किसका होता है, मालिक का होता है। तो इसको याद रखेंगे हम, पद्मावत का हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद है बीजक, बीजक के जो लेखक हैं वो हैं कबीरदास, बीजक के लेखक जो हैं कबीरदास, इसको याद रखिएगा आप, बहुत ही फेमस है। उसके बाद आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रंथ के लेखक जो हैं गुरु अर्जुन देव हैं, इसको याद रखिएगा आप। सिख के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, ठीक है ना, याद रखिएगा। हर्षचरित्र, हर्षचरित्र के जो लेखक हैं वो हैं बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ठीक है ना, और हर्ष के बारे में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखेंगे हम, भट्ट, हर्षचरित्र, ठीक है ना, हर्षचरित्र, इसको आप याद रखिएगा। इसमें देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, अगर कोई आदमी आपको बाण से मारता है, किससे मारता है, बाण से, ठीक है ना, अगर कोई आदमी आपको बाण से मार रहा है तो हर एक आदमी का ये चरित्र होता है कि वो कम से कम भट्ट, भट्ट का मतलब होता है पत्थर, भट्ट का मतलब होता है पत्थर, वो पत्थर फेंक के ज़रूर मारेगा, वो पत्थर फेंक के, वो अपने बचाव के लिए पत्थर फेंक के ज़रूर मारेगा। अगर कोई आपको बाण से मार रहा है तो हर आदमी का चरित्र, हर्ष चरित्र, हर आदमी का चरित्र है कि वो पत्थर से भी कम से कम जरूर मारेगा, ठीक है। महाभारत का वेद व्यास, ये तो आसान है, याद रखिएगा। विनय पत्रिका तुलसीदास, ठीक है ना। तो आप देखिएगा जो तुलसी का जो पौधा होता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा विनय होता है उसमें, क्या होता है, सबसे ज़्यादा विनय होता है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं, उसको घर में रखते हैं, उसमें जल देते हैं, ठीक है ना, और घर के आंगन में रखते हैं, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं उनका नाम है दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। सत्य का जो प्रकाश होता है, इसको इसे याद रखेंगे, सत्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत ही आनंद देता है, और कैसा आनंद देता है, दया का आनंद देता है। सत्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत ही आनंद देता है, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। दास कैपिटल, दास कैपिटल, इसके जो लेखक हैं वो हैं कार्ल मार्क्स, क्या है, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे दास अपना जीवन, ठीक है ना, दास जो है अपना जीवन काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं मार खा करके, क्या कर करके, मार खा करके अपना जीवन काट रहे हैं, ठीक है ना। तो दास, दास से तो हो गया दास, अपना जीवन काट रहे हैं, काट से याद रखेंगे काल, और मार खा के तो मार्क्स, ठीक है ना, मार खा के वो क्या कर रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं। आगे है मालगुडी डेज, मालगुडी डेज के लेखक हैं ज्योतिबा गुलामगिरी, गुलामगिरी के जो लेखक हैं उनका नाम है ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम, गुलामों की ज़िंदगी में बहुत ही अंधेरा हो गया है, क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया है, गुलाम की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, अंधेरा हो गया है। अब उसके जीवन में क्या चाहिए, ज्योति चाहिए, प्रकाश चाहिए, उम्मीद की ज्योति चाहिए, ठीक है ना। तो गुलाम की ज़िंदगी में अंधेरा हो गया है, गुलाम की ज़िंदगी अंधेरों से भरा हुआ होता है, इसीलिए उसके जीवन में क्या चाहिए, ज्योति चाहिए, तो हो गया ज्योतिबा फूले, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद है मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, आर के नारायण, ठीक है ना, मालगुडी डेज के लेखक हैं आर के नारायण, ठीक है। तो मालगुडी से हम याद रखेंगे मालगाड़ी, मालगाड़ी, ठीक है ना, जिसमें हम सामान ढोते हैं, रेलगाड़ी जो होता है मालगाड़ी, ठीक है ना, वो किसका होता है, रेलवे का होता है, किसका होता है, रेलवे। यहाँ देखिए आर आ रहा है ना, आर आ रहा है ना, आर, रेलवे,
रेलवे, है ना। तो आर के नारायण, ऐसे याद रखेंगे। क्राइम दी पीकॉक, क्राइम दी पीकॉक, अनीता देसाई। एक लड़की है जिसका नाम है अनीता, वो गई विदेश। कहाँ गई? विदेश। और वहाँ पे उसको पीकॉक नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा? पीकॉक, पीकॉक मतलब मोर, ठीक है ना। वो उसको वहाँ पे नहीं दिखा विदेश में। फिर वो देश आई। कहाँ आई? अपने देश आई, ठीक है ना। तो अनीता देसाई। क्लियर है। द वाइट टाइगर, आगा है द वाइट टाइगर। इसके जो लेखक हैं वो है अरविंद अडिगा, ठीक है। टाइगर जो होता है, वाइट टाइगर जो होता है, वो कभी नहीं डरता, वो किसी से नहीं डरता है, वो अडिग रहता है। क्या रहता है? वो अडिग रहता है। कुछ भी हो जाए वो भाग नहीं सकता है, वो वहीं रहेगा, खड़ा रहेगा, ठीक है ना। वो किसी से भी नहीं डरता है, अडिग रहता है। द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा, अडिगा है ना, अडिग, अडिग। बंदी जीवन, ठीक है ना। सचिन सन्याल, सचिन सन्याल, ठीक है ना। तो बंदे ने, इसको कैसे याद रखेंगे? बंदे ने सच बोला, बंदे ने सच बोला, फिर भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ, फिर भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बंदे से याद रखेंगे बंदे, बंदे से याद रखेंगे बंदी, ठीक है। यहाँ पे सन्याल, सन्याल, यहाँ न्याय का आ रहा है ना, सचिन सन्याल। बंदी जीवन, सचिन सन्याल। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, बहुत ही फेमस है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है। ये आपका प्राचीन पुस्तक और उसके लेखक हो गए क्लियर। और भी हैं जो मैं अगले पार्ट में बना दूंगा, ठीक। बचा हुआ जो वीडियो हो, बचा हुआ जो लेखक का नाम और पुस्तक है वो अगले वीडियो में मैं बना दूंगा पार्ट 2 में, ठीक है। पहले इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और आपके लिए अब है एक चैलेंज, अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। बीजक के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए चैलेंज है, इसको कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।